डिवाइन सोल्स, आज मैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को देखूंगी। कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच हो उतना ही लेना है, रेस्ट को जाने देना है। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो जब मैं इस कार्ड को सफल करूं तब आपको अपने अपने पार्टनर्स के नाम को लेना है और उन्हें विजुलाइज भी करना है। ओके, अगर आप उनका नाम लेंगे और लाइक करेंगे तो उनके एनर्जीज से मैं कनेक्ट हो पाऊंगी। ठीक है, तो आपको इसे लाइक करके ही देखना है और सफल के टाइम आपको उनके नाम को लेते रहना है और उन्हें विजुलाइज करते रहना है। ओके, चलिए ओके, जस्ट मिनट। ओके, अवेयरनेस, रिसेप्टिविटी, देन हीलिंग। ओके, और यहाँ पे है मैच्योरिटी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं उन्हें जो पास्ट में जो अवेयरनेस नहीं थी, या फिर वो कहते हैं ना, इस सारी सिचुएशंस को देख तो रहे थे लेकिन कुछ भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो उनकी जो एनर्जीज हैं वो मतलब कहते हैं ना, हर चीज़ों को लेके बहुत अवेयर हो रहे हैं, बहुत सिक्योरिटी है। और अब ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले वो चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब वो इस चीज़ों के बारे में रिसेप्टिविटी, मतलब अब वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और ख़ुद की हीलिंग भी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया था, या फिर जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम हुई, जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई और दे फूल की एनर्जी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग्स कर ली, आपके बारे में नहीं सोचा, तो उन्हें ऐसा लगता है अब उन्हें आपको भी हील करना पड़ेगा। और अब जो उन्होंने अब तक आपसे सिर्फ लिया है, सिर्फ रिसीव किया है, अब ऐसा लगता है कि उन्हें आपको देना पड़ेगा। और इस तरह के थॉट उनके कॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं कि उन्होंने जो मतलब इस चीज़ को लेकर उन्हें भारी गिल्ट भी है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पास्ट में जिस सिचुएशंस को इतना मतलब कहते हैं ना, कुछ सोचा ही नहीं, मतलब जो उन्हें रिएक्ट करना था, या फिर जो आपको मतलब कोई ना कोई मतलब अगर उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं मिली थी या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो किसी से गाइडेंस ले सकते थे, या फिर आपसे ही कुछ बैठ के मतलब बातचीत कर सकते थे या फिर डिस्कस कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है और इस चीज़ का बहुत दुख है उन्हें, तो वो चाहते हैं कि अब वो मैच्योरिटी दिखाएं, अब आपके साथ बिगनिंग करें। और जो उन्होंने पास्ट में सिर्फ आपसे लिया ही लिया है, आपको कुछ दिया नहीं, इस चीज़ की अवेयरनेस उन्हें हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें न्यू बिगिनिंग भी करनी पड़ेगी और आपको हीलिंग भी देनी पड़ेगी। तो इन सारी सिचुएशंस के बारे में वो सोच रहे हैं। चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए देखते हैं कि किस चीज़ की अवेयरनेस उन्हें और आ रही है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर जिनका नाम ले रहे हैं या फिर जिन्हें वो विजुलाइज कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज में अवेयरनेस क्यों है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, अवेयरनेस को क्लैरिफाई करिए। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब पास्ट में वो जो मतलब अपने एटीट्यूड में थे, अपने एटीट्यूड की वजह से आपको बहुत हार्ट ब्रेक्स दे रहे थे। लेकिन अब इस वक्त उन्हें अवेयरनेस आ रही है कि आप जिस तरीके के इंसान हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वैसी क्वालिटीज़ वो चाह तो रहे थे कि आपसे मतलब दूर हो जाए, लेकिन अब उन्हें अवेयरनेस आ रही है कि आपके रहने से उनकी लाइफ में लाइट है। और जिस तरह का एटीट्यूड उन्होंने आपको शो किया, आपको एम्परर बन के दिखाया, जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, और उनके अंदर ऐसा नहीं है आपको लेके पैसन नहीं था, और मतलब वो ऐसा भी नहीं कि आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर गए। लेकिन अब आपके पास आने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए। और अब तक जो उन्होंने आपसे सिर्फ लिया ही लिया है, आपको कुछ दिया नहीं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब वो आप उनकी लाइफ में आ जाए और जितना उन्होंने आपसे लिया है वो उतना ही आपको देना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी तरफ हाईली पैशनेट हैं, आपको जितने भी हार्ट ब्रेक्स दिए हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक रखा, कंफ्यूज रखा, आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में छोड़ दिया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपकी एनर्जीज चेंज हुई हैं और जिस तरीके से आप स्टार की क्वालिटीज़ में आए हैं, ये बहुत ही
अच्छा है, और इसीलिए अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं से उन्हें अवेयरनेस आ रही है कि अब उन्हें मतलब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई मिरेकल हो जाए या चमत्कार हो जाए कि आप उनकी लाइफ में रिटर्न आ जाएं और उनके लाइफ में वही लाइट, वही साइन उनकी लाइफ की वापस आ जाए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो एम्परर बन के उन्होंने दिखाया था, एटीट्यूड दिखाया था, वो आपको नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि आपको बहुत प्यारे तरीके से अपने पास रखना चाहिए था। डिवाइन यूनिवर्स रिसेप्टिविटी मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर उनके एनर्जीज में क्यों हैं? डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए रिसेप्टिविटी का कार्ड। ओके, रिसेप्टिविटी मतलब एक आदमी ऐसा है जो मतलब कहते हैं ना सब कुछ देख रहा है लेकिन एक जगह ही खड़ा है, वो सिर्फ आपसे ले रहा है लेकिन आपको कुछ रिसीव नहीं कर रहा। तो उन्हें यही लग रहा है कि ये एक तरीके का मतलब एक डिवाइन कनेक्शन है। मतलब उन्होंने जो भी एटीट्यूड आपको दिखाया या फिर जिस भी तरीके से अपनी लाइफ में सोचते रहे कि मतलब आपसे सिर्फ लेना है, आपको कुछ देना नहीं है, तो उन्हें यही लग रहा है कि आपने जो अपनी एनर्जीज को चेंज किया है, आप जो सारी सिचुएशन से बाहर निकले, आप जहाँ पे स्टक थे, लेकिन अब जो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आई है दी सन से, मतलब जो एम्प्रेस की क्वालिटी, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। इसलिए भी वो चाहते हैं कि अब तक जो उन्होंने रिसीव किया है अब आपको रिटर्न करें, इसलिए भी आपके पास आना चाहते हैं। और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं से उन्हें बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स भी मिले हैं, इस वजह से भी वो आपके पास आना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हीलिंग का कार्ड क्यों है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनके एनर्जीज में हीलिंग क्यों है? डिवाइन यूनिवर्स, अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है माय डियर फ्रेंड्स तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। 111 से क्लेम कर सकते हैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए। ओके, चलिए हम देखते हैं। ओके, क्यों है? ओके, 3 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कोई ना कोई मतलब उनके पास क्लैरिटी आ रही है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब इस रिश्ते में जो भी सारी सिचुएशन थी या फिर जिस भी तरीके से बैकवर्ड गए वो कोई मतलब आपके पास नहीं आ रहे, तो अब वो कहीं ना कहीं से स्टैंड लेंगे और इसीलिए अपनी हीलिंग कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि आपके पास आएँ। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बड़े दुख से उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको बहुत दुख दिया है और जबरन मतलब ज़बरदस्ती ही आपको अपनी उनकी लाइफ से निकलने के लिए मजबूर किया है। और अब उन्हें पता चल रहा है कि जो वो आपको समझ रहे थे कि मतलब कि उनकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज है आपकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक बहुत वैल्यूबल इंसान हैं। आपने उन्हें पास्ट में मतलब कहते हैं ना बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें हीलिंग दी, उन्हें नर्चर किया। उन्होंने जो भी आपको एटीट्यूड दिखाया, लेकिन जिस तरीके से आपने इस रिश्ते में हार्ड वर्क किया, आपने हर तरीके से इस रिश्ते में मतलब चाहते थे कि सारी सिचुएशंस ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी आपने वहाँ से वॉक अवे किया। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ निगेटिविटी करी गई किसी थर्ड पर्सन ने, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिस वजह से आपको ज़बरदस्ती मतलब कहते हैं ना उनकी लाइफ से निकाला गया। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आपने अपनी एनर्जीज को चेंज किया है और उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं और आपसे ही उनकी लाइफ में हीलिंग आएगी। इसलिए भी वो आपकी तरफ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आपको मैनिफेस्ट कर लें। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन कर रहे हैं कि किस तरीके से अब रिटर्न आपको अपनी लाइफ में लेके आएँ, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज चेंज हुई है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में आई हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा निराशा देखी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है अपनी लाइफ में और आपने अब अपनी एनर्जीज को चेंज कर दिया। तो यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके अपने लाइफ में उस सच्चे प्यार को, उस ट्रू लव को वो कैसे लेके आए। चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर्स के एनर्जीज में मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर के पार्टनर हैं उनके एनर्जीज में मैच्योरिटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, अब इन्हें पता चल रहा है कि मतलब जो म्यूचुअल अट्रैक्शन या फिर कहते हैं ना इस रिश्ते में बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्हें वर्क करना चाहिए था, पर उन्होंने उस तरीके से वर्क नहीं किया, बल्कि जो शो ऑफ आपको दिखाया मतलब आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। इस इंसान की ऐसी विश है आपकी, अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो इनकी लाइफ में इन्हें इमोशनली, इन्हें
प्यार से, या फिर मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि जो क्वालिटीज़ उनके अंदर है, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब आप दोनों के रिश्ते का रीबर्थ हो और आपको स्टेबिलिटी दें। और अब वो चाहते हैं कि सारी कन्फ्यूज़न से बाहर निकल के जो 10 ऑफ सोर्ड का पेन आपको दिया, जो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको मतलब ऑफर देना चाहते थे, जो कंफ्यूज है, जो इन्होंने मतलब कोई मूवमेंट नहीं लिया और आपके साथ ऑप्शंस में डील किया, तो उन्हें वो यही सोच रहे हैं कि जिस तरीके से आपके साथ ऑप्शन में डील किया, आपको ऑप्शन में रखा गया, आपको मतलब कहते हैं ना इस तरीके का फील करवाना कि जैसे आपकी कोई वर्थ ही नहीं है। लेकिन उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी लाइफ का वो एक कप हैं जिससे उनकी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। और जो उन्हें खाली खालीपन लग रहा है उनकी लाइफ में, आप ही हैं जो उनकी लाइफ को फुलफिल कर सकते हैं, आप ही हैं जो उन्हें हर तरीके से हील कर सकते हैं। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। लीन कहते हैं ना, जब टाइम निकल जाता है तो हम टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते, तो वही वो सोच रहे हैं। लेकिन अब बहुत फास्ट मूवमेंट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं और जो सरेंडर कर रखा था उस जो एटीट्यूड में थे उससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की विश आप ही हैं। अब देखते हैं दी फूल के एनर्जीज आपके पार्टनर्स की इसमें क्यों हैं, और जो आपको उन्होंने इतना इंतज़ार करवाया, तो उन सारी चीज़ों से अवेयर आ रही है कि आप ही उनकी विश हैं और आपको ही अब वो भगवान से मांग रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशन सब अच्छी हो जाएं, जबकि आप ही उनकी विश थी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ा, आपको पेन दिया, आपको मजबूर किया आप उनसे दूर चली जाएं, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, यू कुड बी वन, आप ही वो इंसान है जिससे उनकी लाइफ में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है। या फिर जिस तरीके से आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ में उनके फाइनेंसेस भी अच्छे जा रहे थे, लेकिन फिर भी जिस केस उन्होंने आपको थर्ड ऑप्शन की वजह से निगलेक्ट किया या आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया या जो भी किया, इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख है 6 ऑफ सोर्ड के पेन में, कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। और अब आपने अपनी एनर्जीज को टर्न आउट करके जिस तरीके से 10 स्टार की क्वालिटीज़ में आए हैं, दिस कुड बी द बेस्ट। और यही चीज़ उन्हें एहसास करवा रही है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट है और आप ही उनके लिए परफेक्ट चॉइस थे। तो दिस कुड बी द एनर्जीज योर पार्टनर। अब हम देखते हैं कि उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। चलिए हम देखते फटाफट से। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, भारी रिग्रेट है उन्हें और बहुत अफसोस के साथ मतलब वो चाहते हैं मूवमेंट करना, टाइम लगेगा उन्हें, मुझे लगता है मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, पर फिर भी यू क्लेम दिस, उनकी विश आपसे ही पूरी होती है। और चलिए मैं देख लेती हूँ वो एक्शन कब लेंगे। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, अगर उन्हें इतना ही मतलब वो है, जिस भी तरीके से वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अब सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, तो वो एक्शन कब तक लेंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, वो कब तक आएंगे डिवाइन यूनिवर्स। ओके, द एम्प्रेस, मुझे ऐसा था 3 वीक्स या 9 डेज, या फिर यहाँ पे मुझे तो 7, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 9 डेज में आ सकते हैं, 9 वीक्स में आ सकते हैं, 3 वीक्स में आ सकते हैं। तो इस टाइम में वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे और यही उनकी एनर्जीज लगती है, क्योंकि आप अगर वो एम्परर हैं तो आप ही उनकी लाइफ की एम्प्रेस हैं। और जिस तरीके से आपने अपने एनर्जीज को चेंज करके उन्हें एम्प्रेस किया है, इसलिए भी वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। और जब कोई इंसान अट्रैक्टेड होता है तो अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाता है। आई नीड विटामिन यू, वो मतलब वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो कमी है प्यार की, उसे आप पूरी करें, और वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू, देखा उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है और अवेयर भी हो रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनकी लाइफ का हर एक सेगमेंट बेस्ट हो जाता है। ओके, चलिए, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, आई कैन नॉट स्टॉप, ऑफकोर्स। तो अब उन्हें इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी लाइफ की बेस्ट चॉइस हैं और आपसे उनकी लाइफ में सारी विशेष पूरी होती हैं। तो चलिए ठीक है, रीडिंग आपसे मैच हो तो कमेंट में लिखें थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। यही आपके पार्टनर्स के एनर्जीज हैं, बहुत अच्छे एनर्जीज हैं। और नेवर गिव अप एंड लव योर सेल्फ, टेक केयर एंड जय श्री श्याम।